हाय फ्रेंड्स, आज बहुत पवित्र दिन है और हमारे माँ का पूजन का दिन है। आज हम वही माँ के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे। क्या सच में इस तरह पूजा करने से माँ हमारे घर में और वो जो सारे एरियाज में पूजा होती है वहाँ पे आती है? जब इस क्वेश्चन का आंसर यस है, तब तो वो जो सारे फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह का पूजा नहीं होती है। क्या वहाँ पे माँ बिल्कुल नहीं जाती? तब तो वहाँ पे सारे लोग पूरी तरह गरीब होते होंगे और उनका जीवन पूरी तरह दिनहीन की तरह बीतता होगा। लेकिन नहीं, वो जो सारे कंट्रीज हैं उन्हीं में से जो यूएसए है वो बहुत रिच कंट्री है। तो किस तरह वहाँ पे तो पूजा नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी लोग इतना माँ तो ओनली माँ के जानने से हम रिच होते हैं। हमारे पास वो उतना धन होता है जो हमें बताया गया है। लेकिन वो जो सारे कंट्रीज हैं उनके यहाँ वो सारे कंट्रीज इतना रिच कैसे हैं? ओके, सो फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारी जो माँ है हमेशा हमें एक जो फूल है, कमल का फूल, उसके ऊपर विराजमान होती हुई नजर आती है। क्यों? दुनिया में इतना खूबसूरत बहुत सारे फूल हैं, लेकिन माँ उसी फूल को क्यों चुना और उस फूल के ऊपर विराजमान होने के लिए? वो इसीलिए वो जो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ को वो परवाह नहीं करता और वो इतना खूबसूरती से उसके ऊपर खिलता है कि कीचड़ उसके जो फूल के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं लग पाता। इसका मीनिंग ये है, इससे माँ हमें बताना चाहती है कि हमें हमारे अंदर जो सारे कीचड़ जैसा गुण है, जो अवगुण है, हम जब उसके ऊपर राज करते हैं, उसको पूरी तरह इससे कंट्रोल करके उसके ऊपर हम खिल के निखर के बाहर पाते हैं। जो लोग, हम सारे लोग जो ऐसा कर पाते हैं, वही उसी के ऊपर माँ विराजमान करती है। ओके, ये एक था माँ का मैसेज। वही फूल के ऊपर वो विराजमान करके हमें ये बताना चाहती है। और आगे माँ हमेशा एक उल्लू के ऊपर बैठी हुई नजर आती है। क्यों? दुनिया में तो इतना सुंदर सुंदर पक्षियाँ हैं, सारे कितना सुंदर सुंदर चीज़ है, लेकिन वो उल्लू को ही क्यों चूज किया? वो इसीलिए माँ हमें बताना चाहती है कि हम जब उल्लू बन जाते हैं, क्लेवर नहीं, उल्लू एक तरह का फूल बन जाते हैं, तभी हमारे अंदर वो ईगो जो होता है अंदर, वो ख़त्म हो जाता है और हम एक बच्चे की तरह पूरी तरह प्योर हो जाते हैं। उल्लू बनना है, हमें क्लेवर नहीं बनना है। जब हम उल्लू बन जाते हैं तभी माँ हमारे ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर विराजमान रहती है। ओके, ये दो मैसेज माँ हमें देना चाहती है इस दोनों चीज, जो फूल और उल्लू के ऊपर विराजमान होके। और एक बात, माँ जो हमारे माँ लक्ष्मी है, वो पूरी दुनिया की पूरी दुनिया उसी की है। हम उन्हें क्या दें? कुछ हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं की है, हम भी उन्हीं की है। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं इस पूजा से कुछ चीज़ अर्पण करके उनको पाने के लिए। लेकिन वो हमसे चाहती है कि हम जो क्रिएट किए हैं हमारे अंदर, हमारा जो है, हम जो अवगुण, जो खराब गुणों को हम बनाए हैं,
उसका आहुति, उसका बलिदान, उसकी उन्हीं की जो यज्ञ कुंडी में उसी को देना चाहिए। जब हम हमारा अंदर का वो सारा अवगुण को उनकी जो आहुति में दे देते हैं, तभी माँ हमारी बन जाती है। ओके, फिर आगे महालक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी ओनली जिसके हमारे पास पैसों का होना महालक्ष्मी नहीं है। महालक्ष्मी तो वो है जो पूरी तरह का फुलफिलमेंट है। जहाँ पे पैसा है, हेल्थ है, तभी हम उस पैसों का भरपूर खुशी को महसूस कर सकते हैं। वो लक्ष्मी है। पैसा है और हमारा मन उसी तरह का प्योर, उसी तरह का बड़े मन वाला होना चाहिए, तभी हम वो खुशी को महसूस करते हैं। और पैसा है, रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन हमारे पास है, तभी हम वो खुशी को महसूस करते हैं, और वो ही माँ लक्ष्मी है। ओके, इन सारे चीज़ों में से जिसका कम रहता है, हमारे पास जितना चीज़ हो लेकिन हम खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे पास ये जो शरीर का, मन का भरपूर होना चाहिए। जब वो चीज़ नहीं होता है, तभी कैसा वो खुशी कि वो माँ लक्ष्मी नहीं होती। महालक्ष्मी वो होती है, हर तरह का फुलफिलमेंट हमारे पास होती है। वो तभी आता है जब हम उनकी यज्ञ कुंडी में हमारे बनाए हुए जो सारे चीज़ को आहुति देते हैं, ना कि उनके चीज़ को। हम हमेशा उन्हीं के चीज़ को लाके उन्हीं को अर्पण करते हैं, लेकिन हमारे जो बनाए हुए चीज़ को हम जब आहुति देते हैं, तभी माँ हमारी होती है, तभी हम हर तरह का खुशी का फुलफिलमेंट होता है हमारे अंदर। सो फ्रेंड्स, यही था आज का जो बहुत बड़ा माँ लक्ष्मी के बारे में कुछ नॉलेज श्रीमद् भगवद गीता से। सो फ्रेंड्स, इसे देखने के लिए थैंक्स। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बार थैंक्स। लव यू ऑल एंड बाय।